और बड़ी खबर इसी बीच, शिवसेना नेता उदय सामंत का यह दावा है कि शिंदे आज शाम डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। फडणवीस से मिलने के बाद बोले हैं उदय सामंत। आपको बता दें कि जो निमंत्रण पत्र था उसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं था। इसी को लेकर कई तरह के अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि आज शपथ ग्रहण 5:30 बजे होना है। हालांकि आपको ये भी बताएं कि शपथ ग्रहण आजाद मैदान में जहां ये भव्य समारोह होना है, वहां पर एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रधानमंत्री के आगमन पर उनके स्वागत को लेकर पोस्टर्स लगाए गए हैं। लेकिन अब ऐसे में ये कह देना कि उनका निमंत्रण पत्र में नाम नहीं है और अब ये कंफर्म कर रहे हैं उन्हीं के नेता। राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहे। सर क्या फैसला हुआ है? क्या माननीय एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विलास जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। विलास, 5:30 बजे तक मंच पर जब तक हर कोई नहीं पहुंच जाता, शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता, शिंदे को लेकर अभी भी ऊहापोह बना हुआ है कि वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन जो दावा किया जा रहा है उनके नेता की तरफ से, कितना सही है वो? देखिए, उदय सामंत शिवसेना के बहुत ही एकनाथ शिंदे के करीबी नेता है और उदय सामंत सागर बंगले पे भी गए थे और उदय सामंत एकनाथ शिंदे से भी उन्होंने मुलाकात की। तो उदय सामंत एकनाथ शिंदे शपथ लेने का जो पत्र है वो राजभवन को देने जा रहे हैं। इसका ये मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होंगे। सुबह से लेकर कल शाम से लेकर जब कल शाम को 3-4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब से लेकर एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं और बीजेपी के सारे नेता जो है वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास ही रहे, वो शिवसेना को नहीं दिया जाए, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो जो नाराजगी है अब दिखाई देता है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर हुई है, लेकिन देखना ये होगा कि नाराजगी गृह मंत्रालय देकर हुई है या रेवेन्यू जैसा जो एक महत्वपूर्ण विभाग है वो देकर हुई है। जी, और सबसे बड़ी बात ये, जिन विभागों को लेकर अभी भी एकनाथ शिंदे की तरफ से ऐसा लग रहा था कि वो मान नहीं रहे हैं, तो क्या आप ये कहें कि जब वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो जो विभाग मिलेगा उन्हें स्वीकार होगा? देखिए, एकनाथ शिंदे खुद नहीं चाहते थे कि उप मुख्यमंत्री बने या सरकार में शामिल हो जाए, वो चाहते थे कि संगठन हम बनाएंगे। दूसरी तरफ शिवसेना के जो भी विधायक है वो विधायक ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने चाहिए और उनको ताकत संगठन बढ़ाने के लिए ताकत होनी चाहिए, या फिर एकनाथ शिंदे सरकार में होने से एक अलग ऑरा जो है वो बनता है और वो बीजेपी के लिए प्रेशर पैकेज भी हो सकती है। अगर एकनाथ शिंदे की जगह कोई दूसरा नेता बन जाता तो बीजेपी दूसरे जो डिप्टी सीएम बने हैं उनसे संपर्क करते और आने वाले 5 सालों में उनसे संपर्क ज्यादा रहता और एकनाथ शिंदे पीछे रह जाते। इसी को देखते हुए सारे विधायक जो शिवसेना की वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार में रहे, ताकि देवेंद्र फडणवीस हो या अजित पवार हो, महायुति की सरकार हो, उसमें एकनाथ शिंदे का रोल जो है वो महत्वपूर्ण रहे, जिसका फायदा आने वाले दिनों में शिवसेना को हो। धन्यवाद आपका विलास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये कहा है उदय सामंत ने, क्योंकि वो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। फडणवीस से मिलकर वो निकल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। दरअसल जो निमंत्रण पत्र हम आपको जिससे अवगत कराया था पहले, उसमें भी एकनाथ शिंदे का नाम मेंशन नहीं था, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आज क्योंकि शपथ ग्रहण होना है मुंबई के आजाद मैदान में, वो आजाद मैदान जो कई आंदोलनों का गवाह रहा, वो आजाद मैदान जो कई राजनीतिक गतिविधियों का गवाह रहा, तो अब ऐसे में अब ये उनके ही नेता कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ आज शाम 5:30 बजे लेने वाले हैं। बने रहेंगे इस खबर पर आगे भी। फिलहाल एक ब्रेक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।